दोस्तों, आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। आज नबी पाक के कुछ अमाल आपके साथ शेयर करूंगा कि नबी पाक ईद उल फितर किस तरह से गुजारते थे। नबी पाक का क्या तरीकेदार होता था, क्या सुन्नत तरीका है जिस तरीके से हम लोग ईद का दिन गुजार सकते हैं। अल्लाह वालों, ईद के दिन नबी पाक गुस्ल फरमाते थे और गुस्ल फरमाने के बाद आप अच्छा लिबास, नया लिबास जेब तंग करते थे, हल्की फुल्की खुशबू भी लगाया करते थे, सर में तेल भी डाला करते थे, जेरे नाक बाल भी तराशे जाते थे, नाखून भी तराशे जाते थे, आंखों में सुरमा भी लगाते थे। अल्लाह वालों, उसके अलावा ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है। तो नबी पाक ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह तशरीफ ले आते थे और ईदगाह जाने के लिए दो रास्तों का इंतखाब करते थे। जिस रास्ते से ईद के लिए जाते थे, ईद की नमाज के लिए, दूसरे रास्ते से फिर घर आते थे। यानी कि एक ही रास्ते से हम लोग बाज़ औक़ात मस्जिद भी जाते हैं और उसी मस्जिद से घर भी आ जाते हैं, लेकिन ईद के दिन हमें दो रास्ते इख्तियार करने चाहिए। एक रास्ते से हम लोग मस्जिद जाएंगे, फिर दूसरे रास्ते से बेशक हमें दूसरी गली से आना पड़े, लेकिन हम दूसरी गली से आएंगे या दूसरी गली से जाएंगे। दो रास्तों का इंतखाब करना दुरुस्त है। उसके अलावा ईदगाह जाने के लिए किसी सवारी का इंतजाम मत करिएगा, कोशिश करें कि पैदल ही चले जाएं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ही ईदगाह तशरीफ ले आते थे। तो लिहाजा अगर सवारी के साथ भी जाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अलबत्ता सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, सुन्नत के सवाब से महरूम रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सुन्नत का आप लोगों को सवाब भी मिले। तो आप लोग सवारी का इंतजाम नहीं करें, खुद से चलकर पैदल आप लोग ईदगाह जाएं और ईदगाह में जाके जो बयानात होते हैं वो बयानात से भी अपनी ज़ात पाक को मुशर्रफ करें और फिर ईद उल फितर की नमाज भी पढ़ें। ईद उल फितर की नमाज पढ़ना वाजिब है और ये नमाज आपने अब हाल में पढ़नी होती है। उससे पहले आप लोग सदका फितर अदा करेंगे। सदका फितर अदा करने के बाद ही आपकी ईद की नमाज कबूल होगी। कोशिश करें कि ईद की नमाज आप लोग उससे पहले सदका फितर अदा कर दें। अगर आपका सदका फितर अदा ना हुआ तो आपकी ईद की नमाज भी कबूल और मंजूर नहीं होगी और आपके रोजे भी जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने सदका फितर पहले अदा कर देना है। अब सदका फितर अदा करने के क्या मामलात हैं उसको भी समाप्त करें। 1.25 किलो अगर आप लोग गंदम के बराबर सदका फितर देना चाहें तो दे सकते हैं। कोशिश करें कि आपके जो इलाके में रेट चल रहे हैं आटे के, उसके मुताबिक आप लोग गंदम के जो रेट बनते हैं 1.25 किलो की, उसके मुताबिक आप लोग सदका फितर एक बंदे का अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अल्लाह पाक ने इस्तेताअत ज्यादा दी है तो आप लोग सदका फितर जौ के बराबर कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने और ज्यादा इस्तेताअत दी है तो फिर आप लोग खजूरों के बराबर भी दे सकते हैं। अल्लाह पाक ने और ज्यादा तौफीक अता फरमाई है तो किशमिश के मुताबिक भी दिया जा सकता है। अल्लाह वालों, सदका फितर अदा करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। आप लोग कोशिश करें, पहले तो अपने खानदान में देखें, अपने खानदान में ढूंढें कि कौन जरूरतमंद है, अपने इर्द गिर्द देखें माशरे में कि कौन जरूरतमंद है, उसको आप लोग अदा कर दें। अल्लाह वालों, उसके अलावा जो दूसरे तरीकेकार हैं वो आप लोग मदारिस में भी, जो दीनी मदारिस हैं जहाँ पर आपके बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर वो लोग फी सबिल्लाह पढ़ा रहे हैं तो जरूर दें। अगर वो लोग पैसे लेके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर कोशिश करें वहाँ ना दें, कोई जरूरतमंद ही हो उसको ही दें। लेकिन सदका फितर अपने किसी खूनी रिश्ते को देना, जैसे अपनी माँ को देना, अपने बाप को देना, या फिर अपने भाई को देना, अपनी बहन को देना, ये अकाबिरीन के नजदीक लानत वाला काम है। कि अकाबिरीन ने कहा कि लानत है उस बेटे के ऊपर जो अपनी माँ को सदका फितर देता है, या अपने बाप को देता है, या अपने भाई को या अपनी बहन को देता है, उस पर लानत करी गई है। और हकीकत है लानत तो लानत वाला ही काम है, तो फिर वो ठीक लानत की गई है। और मैं भी इस पर, मेरी राय भी यही है कि आप लोग अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, अपनी बहन को नहीं दे सकते। और इसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो हम लोगों से लफ्ज़िशें, जो हमसे गलती कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह पाक उसमें हमारे लिए आसानी फरमा देता है।
अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने इस दिन क्या करना है, जियारत कबूर, ये एक चैप्टर है इमाम गजाली ने अहियाए उलूम के अंदर, ये एक चैप्टर है कि जियारत कबूर यानी कि अपने वालिद या वालिदा या अपने दादा दादी या अपने लावारिकीन या अपने रिश्तेदारों की कब्र में जाना कैसा है। आप लोग कब्र पे जा सकते हैं, कब्र पे जाए, दीदार करें कब्र का, और जो ईद की मुबारकबाद है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा वो सुनते हैं, आपके कदमों की आवाज को भी आपके जो कब्र वाले हैं वो सुनते हैं। जो बहुत सारे लोग इसमें रिवायत पेश करते हैं कि वो इनका मामला था, मुझे वो सुन नहीं सकते, बुखारी शरीफ की हदीस है, उनके कदमों के भी तो आहट भी सुना करते हैं। तो अल्लाह वालों, जियारत कबूर के लिए जाना अच्छा है, इससे मौत भी याद आती है। और अभी आप लोग रमजान का महीना गुजार के बैठे हैं, तो अल्लाह पाक जब आप लोग उधर जाएंगे तो आपको खौफ तारी होगा और आप लोग अपनी जिंदगी को भी अपनी मौत से पहले गनीमत जानेंगे। अल्लाह वालों, एक अमल बताता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का बताया हुआ अमल है कि जो शख्स भी 300 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, बस इतना ही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सिर्फ इतना पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 300 बार पढ़ने वाले के जितने भी लवाइकीन हैं उनकी कबूर में 10,000 अनवार जारी फरमाता है। 10,000 नूर की तजल्लियां उनकी कबूर पर नाजिल फरमाता है। और जब वो इंतकाल फरमाया ना, जिस तरीके से अगर मैंने पढ़ा तो मेरा जब इंतकाल होगा तो इतने ही अनवार अल्लाह पाक मेरी कबूर पर भी नाजिल फरमाएगा। ये ईद के तीनों दिन आप लोग ईद गए इसको पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अजीज आपको इसके फयूज़ बरकत हासिल होंगे। ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले आप लोगों ने सिवैया, कोई शीर गोरवा जो बनता है अमूमन तौर पे, इसलिए मैंने इसका नाम दिया, वरना नबी तो खजूरें खाकर जाते थे। 3 खजूरें खा ले, 5 खजूरें खा ले, या फिर 7 खजूरें खा ले। ईद की नमाज पढ़ने से पहले खजूरें खाकर आप लोग कुछ मीठा खा के फिर आप लोग जाए। बहुत सारे लोग आकर खाते हैं, नबी पाक जाते हुए खाते थे, आते हुए भी खाने कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो सुन्नत का सवाब है मैं चाह रहा हूँ आपको वो भी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा सवाब की आप लोग मुतामिल हो सके। आज की ये क्वालिटी वाली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सवाब से मुस्तफीज अपने आप को कर सके। तो अल्लाह वालों, हर किसी का अपना आइडिया होता है कि हम नबी पाक की तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन बहुत सारे लोगों तो तुमको सुनने पर तक रसाई नहीं मिल पाती, क्योंकि बाज लोग इतने ज्यादा वसी मुताला नहीं रखते। तो लिहाजा इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश करी, क्योंकि बाकी के दिनों में हो सकता है कि मैं आपके लिए वीडियो ना बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने कोशिश करा था कि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मुकम्मल में बयान कर दूंगा। अल्लाह मानो, ये नबी पाक का बताया हुआ अमल है। अब जो आप लोग चांद की जियारत करें, जिस तरीके से भी चांद नजर आ गया होगा, चांद की शहादत हो गई होगी जब आपको ये वीडियो मिली है, क्योंकि मैंने देर से बनाई है, क्योंकि एहतिकाफ में भी जाने वाले होते हैं, आप लोग बेहतर तौर पर समझ सकते हैं मसरूफियात क्या होती हैं। तो इसलिए अब चांद की जब शहादत मिल गई आपको, तो फिर आप लोगों ने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा पढ़ के आप लोग चांद का इस्तेमाल करें। जो सवाल का है, ये नबी पाक का तरीका, नबी पाक इसी तरीके से अपने जो रमजान का चांद होता था या तो शवाल का चांद होता था, तो शाम की पैदाइश पर चांद की दुआ पढ़ते थे, और आप लोग खास तौर पर फातिहा पढ़ते थे, इब्तिदाई सूरत पढ़ते थे, और रात में सूरतुल मुल्क पढ़ा करते थे, जिसकी 30 आयतें हैं, और ये 30 दिनों के लिए काफी है। और इस सूरत को बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत भी हासिल है, क्योंकि ये सूरत झगड़ा करती है, ये सूरत लड़ती है अल्लाह पाक से, और अल्लाह पाक ने ये दावा दावा करी है इस सूरत को, और अल्लाह किसी की क्या औकात क्यों मेरे रब से लड़ने के लिए आए, अल्लाह पाक ने ही ये तौफीक इस सूरत को बख्शी है कि तू अपने पढ़ने वाले के लिए मुझसे बख्शिश करवाएगी और मुझसे जिद करेगी, मुझसे झगड़ा करेगी। तो अल्लाह वालों, आप लोग इस सूरत का बिलखुसूस एहतमाम करें, कम से कम एक बार पढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप लोग 10 बार 20 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार या 1 बार तो पढ़े। 1 बार से कम तो नहीं हो सकता, और 3 बार तो कोशिश करेंगे आप लोग 3 बार पढ़ ले। अल्लाह वालों, इस रात में अगर कोई शख्स जो सलात आयत करीमा है, आयत करीमा अगर कोई शख्स 11,000 मरतबा पढ़ लेता है, 11,000 एक बहुत लंबी तादाद है, हर बंदा नहीं पढ़ सकता, तो इसको पढ़ने से उसकी ज़कात अदा हो जाती है। जो उसकी ज़कात होती है, बाज़ लोग होते हैं जिनके पास सोना होता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं कि वो ज़कात की अदा कर सकें, तो फिर वो 11,000 मरतबा ये ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
पुंतु है लोग, बहुत सारे लोग जो पुंतुम पढ़ते, पुंतुम नहीं है, पुंतु मिनल मुमिनीन है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनल वालिमीन। इस आयत मुबारका को आप लोग 11 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह पाक आपको इसके जो फयूज़ बरक़ात है उससे मुशर्रफ फरमाएगा और आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और उसके बाद जब आप लोग दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ में तासीर बहुत कर देगा और आप लोग इस आयत के आमिल भी बन जाएंगे। आमिल बनने का मकसद ये होता है अल्लाह वालों कि आप लोग अगर एक बार पढ़ेंगे तो दूसरे वालों की एक तस्बीह के बराबर आपकी वो एक बार आयत पढ़ना हो जाएगी। तो कोशिश करें कि 11,000 मरतबा पढ़ लें, कम से कम 7,000 का तो दर्जे कम नहीं पढ़ सकते। मकसद ये है कि अगर आप लोग आमिल भी बनना चाहते हैं, ज़कात भी अदा करवाना चाहते हैं और मुस्तजाब दावत भी बनना चाहते हैं, आप लोग 11,000 मरतबा इस आयत को पढ़ लें। 3 दिन में पढ़ लें, 4 दिन में पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी। देखिए एक दिन में पढ़ना मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ। 4 दिन की नियत कर लें आज कि मैं नहीं, यहाँ पे 3 दिन की नियत कर लेंगे, ईद के 3 दिन में इस अमल को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो फिर आप देखें इसकी बरकत देखें, आप हैरत में आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा किसी अमल की बरकत कैसे हो सकती है। अल्लाह वालों ये अमल बड़ा यकीन करे, ऐसा अमल है कि जिसने भी करा उसने फिर बताया भी है वापस के वाकई में कि रिजल्ट मिला है। इसी तरीके से अगर आप लोग फरूजुल इखलास पढ़ना चाहते हैं तो फरूजुल इखलास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तादाद कम से कम जो है वो 1200 है। 1200 आप लोगों ने कम से कम पढ़नी है। इससे ये होगा कि अल्लाह पाक आपकी ज़कात भी अदा फरमा लेंगे, कबूल फरमा लेंगे और आपके सगीरा कबीरा गुनाहों की भी तौबा हो जाएगी और जो इनामात है अल्लाह पाक उससे भी आपको नवाजेंगे।